नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन होने के बाद किस तरीके से वॉलेटाइल हुआ है और आज का सेशन कैसा रहा और इस पर हमारा सेटअप किस तरीके से काम किया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और इसको मिनिमम टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम कर लेते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर लेते हैं। जैसे लाइव मार्केट होती है उस तरीके से हम इसे सेट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें तो आज निफ्टी 9:15 बजे ओपन होती है, 17,450 के अराउंड ये ओपन होती है। उसके बाद एक हाई लगाती है 17,464 का। इसके आगे से हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो इसके बाद मार्केट में एक शार्प फॉल आया। दोस्तों, कल का क्या था? कल का सीन ये था कि जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी कल, ये जिन्होंने इस जगह पर एंट्री मारी है और उनको ओवरनाइट यहाँ तक का प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब 325 के ऑलमोस्ट इनका प्रॉफिट हो रहा है, पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये इतनी बड़ी रैली थी। और अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूं, जहाँ से हमारा सेटअप बना था वहाँ से हम जोड़े तो जिनका यहाँ तक का ट्रेड था, कल ही उन्हें 350 पॉइंट मिल रहे थे। और आज मार्केट ओपन होती है कितने पॉइंट ऊपर? मार्केट ओपन होती है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट ऊपर। मतलब 7 6 13 330 पॉइंट के अराउंड ये मार्केट की रैली मिलती है। तो जिन्होंने भी जाहिर है यहाँ पे बाय कर रखा था तो उनको अपना प्रॉफिट बुक करना था। और जो मार्केट ने गैप अप दिया वो उनके लिए बेस्ट पॉइंट था प्रॉफिट बुकिंग का। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत शार्प आई और मार्केट अचानक से धड़ाम हुई। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो हमें निफ्टी का पहला हाई यहाँ मिलता है। इस लेवल के अराउंड हमें निफ्टी का पहला हाई मिलता है और ये हमें निफ्टी का पहला लो देखने को मिलता है इस लेवल के अराउंड। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ इस लेवल के आसपास। एक एसएल हिट हुआ था जो कि मेरा भी एसएल था और वहाँ पर मेरी बड़ी क्वांटिटी थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बड़ा लॉस हो गया था यहाँ पर। मतलब जो मेरा पर डे का रिस्क होता है उतना ऑलमोस्ट मेरा पहले ही ट्रेड में हो चुका था, बस थोड़ा मोड़ा बचा था। तो इस ट्रेड में ही मेरा पहला लॉस हो गया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने दूसरा ट्रेड लिया लेटेस्ट लो ब्रेक होने का, मतलब आपके सेटअप पे जो दूसरा ट्रेड बना उसमें ऑलमोस्ट एक मोमेंट आया 28 पॉइंट्स के अराउंड, जहाँ पे हमारा 15 पॉइंट इजीली मिल जाता है, अचीव हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक लेटेस्ट हाई अब यहाँ पर है। लेटेस्ट हाई हमारा यहाँ पर है और लेटेस्ट लो देखते हैं आगे। लेटेस्ट लो हमारा यहाँ बनता है, इस लेवल के अराउंड हमारा लेटेस्ट लो बनता है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा लेटेस्ट लो हमारा यहाँ बनता है और इस पर भी हमारा 15 पॉइंट से 20 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, जिस पर मेरा भी ट्रेड था और मेरा भी प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। और इसके बाद देखेंगे तो हमारा दूसरा लेटेस्ट लो भी बन चुका है, तीसरा लेटेस्ट लो भी बन चुका है यहाँ पर और हमारा हाई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ के आसपास आ जाता है ये। अब आप देखेंगे तो दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप जोड़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था इस लेवल के अराउंड मेरा यहाँ पर ट्रेड हुआ था जिसमें मुझे प्रॉफिट मिला था, मैंने उसको एग्जिट ही यहीं पर किया था, 400 के आसपास पे एग्जिट किया था। तो अगर देखिए ऐसा है ना कि ये सेटअप पे अगर आप जाएंगे तो सेटअप तो ये कहता है ना कि जस्ट नेक्स्ट कैंडल से हम लेटेस्ट हाई या लेटेस्ट लो नहीं मानते, वो बात सही भी है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो कुछ चीज़ें आप खुद से समझते हो कि हाँ कहाँ पर हाई लगा है, कहाँ पर लो लगा है और किस लो पर हमें नहीं। जैसे आप यहाँ देखोगे इस लो पर अगर आप आंख बंद करके ट्रेड करोगे तो आप बोलोगे कि ये एक लो बना है, बट ये फर्स्ट टाइम पे हम यहाँ पर क्यों नहीं खरीद सकते? उसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कल की क्लोजिंग, कभी भी मार्केट सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही ब्रेक नहीं करेगी। वो हमेशा एक ट्राई लेगी। एक ट्राई मार्केट नहीं लेती, वो लेते हैं बायर। जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, सेलर यहाँ से सेल कर रहा है, बट बायर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लगेगा ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो हम फिर से रैली शुरू कर देंगे, जिससे तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये उनकी कोशिश एक बार होती है जो प्राइस को ऊपर लेकर जाती है, बट ये सेलर और ये बायर दोनों में जो स्ट्रांग होता है वो आगे लेकर जाता है। जाहिर है कि सेलर ने फिर से पटके नहीं एक दी यहाँ पर, बट बायर किसी तरीके से कोशिश की, बट फाइनली ये जो कैंडल बनी ना जिसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था, ये कैंडल बनी। इसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि हाँ एग्जॉस्ट हो चुके, जितने बायर थे वो एग्जॉस्ट हो चुके। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, इस लेवल के अराउंड मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था। फिर उसके बाद आप देखोगे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर लेना है कि बस मेरा हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है तो अपने को ट्रेड ले लेना है, ऐसा नहीं है।
हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी लेवल एक एक ही चांस में ब्रेक नहीं होगा, वो समय लेगा आपसे। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ तक पूरा हो चुका था। ये लगभग 204 रुपये मैंने लिया था, 227 रुपये या 304 और 327 रुपये मैंने बेचा था इसको। और इसके आगे देखते हैं तो हमारा यहाँ पर लेटेस्ट लो है और लेटेस्ट हाई इसे, ये देखिए ये देखिए वही चीज़ है ना, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट पर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट अटेम्प्ट पर इसको ब्रेक करके कभी नहीं भागेगा। आप देखो इसने अच्छे अच्छे के एसएल हिट किए होंगे जो इस सेटअप पर बिल्कुल ट्रेड करेगा। 17 या 18 पॉइंट का मूव था जहाँ पर 15 पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। आप डीप इन द मनी में जाओगे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल पर ये रुकता या कोई मुझे विक देता, जैसे इसने यहाँ विक दिया, जैसे इसने यहाँ विक दिया, जैसे इसने यहाँ विक दिया, ऐसा विक देता फिर ब्रेक करता तो मैं इसके साथ ज़रूर जाता। तो अभी हमारा लेटेस्ट हाई हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा हुआ लेटेस्ट हाई आपका 17,409 रुपये 60 पैसा। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट हाई हुआ। लेटेस्ट लो अभी भी हमारा नीचे है। हम देखते हैं लेटेस्ट लो हमें कहाँ मिलता है। तो हमें लेटेस्ट लो यहाँ पर मिला और यहाँ से शिफ्ट होकर लेटेस्ट लो हमारा यहाँ के आसपास आ जाएगा। और अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा लेटेस्ट हाई भी हमें मिल गया यहाँ पर, यहाँ से शिफ्ट होकर लेटेस्ट हाई अब ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमें दोनों लेवल्स मिले हुए हैं। अब हमें दोनों चीज़ें देखिए, ये भी टेस्ट हो चुका, एक बार विक मिला ना, दोबारा टेस्ट हुआ। ठीक है, मतलब अब हमारा ये हाई है। अब ये ब्रेक होगा ना तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर देखो आप लो, फर्स्ट अटेम्प्ट पर नहीं ब्रेक किया, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, बट अगर ब्रेक करेगा तो मतलब ये ओवर पार कर जाएगा। ठीक है, अभी हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ सकता है। आप यहाँ पर ला सकते हैं, बट बेटर होता है कि जब भी अगर कंसोलिडेशन, जैसे ये आप देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन अगर आपको लग जाए फिर आप लेटेस्ट लो लेटेस्ट हाई को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, पास के लेटेस्ट लो लेटेस्ट हाई को। ठीक है, उसे आप इग्नोर कर दो। मैं ऐसे नहीं लेता, अगर मैं ट्रेड में होता भी ना तो भी। फिलहाल मेरा ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो चुका था इस 11:30 पौने 12 बजे के ही अराउंड, 11:30 के अराउंड ही। ये इस ट्रेड में मैं था ही नहीं, मेरा सिस्टम ऑफ था। तो यहाँ पे लो ले सकते थे बट हम लेते नहीं, मैं नहीं लेता। रीज़न सिर्फ इतना था कि कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन में कभी भी जो सबसे नियरेस्ट हाई लो होता है उसको अवॉइड कर दो, वो हमेशा आपका एसएल हिट करता रहेगा। तो ये नियरेस्ट हाई था और ये नियरेस्ट लो था, तो इससे हमें दूर होना था। हम दूर हुए, हम ट्रेड यहाँ पर लिए, इस लो के ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे। और जहाँ पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 56 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट ये था। ठीक है, तो अभी हमारा लेटेस्ट हाई यही होगा और देखते हैं हमारा लेटेस्ट लो कहाँ पर शिफ्ट होता है। तो हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से हट के यहाँ के आसपास शिफ्ट हो जाता है और ये अभी 12 ही बज रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपका हाई शिफ्ट होकर आएगा। देखो यहाँ पर आपका हाई शिफ्ट होकर आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। एक और हमारा एसएल हिट हुआ, यहाँ पर हमारा दूसरा एसएल हिट हुआ। पहला यहाँ पर हुआ था, इधर कहीं के आसपास हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था, ये पहला एसएल हमारा यहाँ हिट हुआ था, दूसरा एसएल हमारा यहाँ हिट हुआ। और सेम वही हुआ कि ये भी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था और साथ में इसने हिट किया। फिर भी हमारा ट्रेड हमारे लो के हिसाब से, मतलब हमारे सेटअप के हिसाब से चला और प्राइस यहाँ से 31 पॉइंट की मूवमेंट दिया, मतलब आपका 20 पॉइंट तक का टारगेट यहाँ पर भी डन हो चुका है। हमें एक और लेटेस्ट लो मिलता है यहाँ पर। हाई हमारा अभी ये रहेगा और लो हमारा अभी ये रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद मार्केट क्या करती है। एक हाई हमें यहाँ पर मिला है, ये वाला एक हाई हमें यहाँ पर मिला, मैं ध्यान नहीं दिया। एक हाई आपका लेटेस्ट हाई ये है, जहाँ के बाद प्राइस रुका, मतलब ये इससे भी ऊपर हाई ये निकला, उसके बाद भी प्राइस यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दिया, अभी फिर रिस्पेक्ट दिया, फाइनली प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर गया। मतलब अगर हम देखें तो हमारा यहाँ से ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का टारगेट हो चुका है। हम सिर्फ यहीं तक जोड़ते हैं क्योंकि इस कैंडल में हो सकता है, इस ग्रीन कैंडल में हो सकता है कि किसी का एसएल हिट हुआ हो या टीएसएल हिट हुआ हो, तो हम बस इसी रेड कैंडल तक भी जोड़ते हैं यहाँ से। तो हमारा 26 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब 15 से 18 पॉइंट का टारगेट बहुत ईजिली आपको मिला होगा यहाँ पर। अभी हमारा लेटेस्ट लो शिफ्ट होता है इस ग्रीन कैंडल के नीचे और अभी हाई हमें नहीं मिला है, तो हम देखते हैं हाई हमें कहाँ मिलता है। अभी हमें हाई यहाँ के आसपास मिला, ये हाई और ये लो। अब देखते हैं मार्केट यहाँ के बाद क्या डिसाइड करती है। तो मार्केट का एक बार लो फिर से ब्रेक होता है और मार्केट का फिर से हमें टारगेट मिलता है
ये 40 पॉइंट का मूवमेंट है जहाँ पर आपका 30 से 32 पॉइंट बहुत ईजिली मिले होंगे इन द मनी में। अब हमारा लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। देखो अभी बताता हूँ, लास्ट में एक पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। अब देखो आपको हाई यहाँ मिल गया, लो यहाँ मिल गया, बहुत आराम से ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे अब आपको रिजेक्शन चाहिए। देखिए अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर आता फिर मैं यहाँ रिजेक्शन लेता तभी मैं इस पर ट्रेड करता, वो हिट करता फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं कभी नहीं करता। खैर यहाँ पर हमें दूसरा हाई मिलता है यहाँ इस लेवल के अराउंड, और देखते हैं। और इसी के साथ हमारा एक और टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ बगैर एसएल हिट किए। यहाँ से 48-50 पॉइंट का मूवमेंट फिर से हमें मिला यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे आप तो एक हाई हमें यहाँ पर मिल गया है और एक लो भी हमें यहाँ पर मिल गया है ना। अब देखते हैं, एक और लो हमें मिला यहाँ के आसपास, एक और लो हमें मिला यहाँ के आसपास, है ना। खैर ये 3 बजे का समय है तो ट्रेड वैसे भी हो चुके हैं, 3 सवा 3। खैर तो यहाँ पर ट्रेड ख़त्म हो गया, ये ट्रेड ख़त्म हो गया। अगर किसी ने पी यहाँ पर बाय करके रखा होगा तो मे भी हो सकता है कल से कुछ बेनिफिट मिल जाए उसका। खैर तो दोस्तों आपने देखा कि सेटअप किस तरीके से काम किया। हमारा एक एसएल यहाँ पर हिट हुआ है और एक एसएल यहाँ किसी के अराउंड हिट हुआ था, मुझे याद नहीं अभी। तो इन 2 जगहों पर मेरा एसएल हिट हुआ है। दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा ना, मुझे यही पॉइंट बताना था कि ऐसा लगता होगा कि सेटअप तो यार इतना सिंपल है कि लेटेस्ट हाई लगाओ, लेटेस्ट लो लगाओ, बस बाय कर लो, पी सी कुछ भी और प्रॉफिट हो जाना है। तो ऐसा हमेशा नहीं होना है। देखिए होता क्या है ना, कोई भी सेटअप काम कब करता है, जब आप उसके साथ साइकोलॉजी सही भिड़ाओगे। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके सेटअप पे चल रहे हो ना, तो वो प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा। फिर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मैटर करेगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है ना, तो जितना आप कमाए उससे ज़्यादा आपका चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका बना हुआ है कि 3,000 कमा रहे हो, 1,500 का लॉस है, तो 1,500 का लॉस होते ही बंद कर दिया आपने, नेक्स्ट डे 3,000 कमा लोगे ना तो बराबर पे ऊपर आ जाओगे। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप सेटअप के साथ साइकोलॉजी को भिड़ाओ। जैसे मैंने बताया ना कि अगर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं कभी भी पास का हाई या लो नहीं लूंगा। आपने देखा ना, मैंने बताया था यहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक। ये एक लेटेस्ट लो था, ये ग्रीन कैंडल का लो एक लेटेस्ट लो बन सकता था, बट मैंने यहाँ पर ना लेके मैंने इसको क्यों लिया, रीजन ये था ये कंसोलिडेट कर रहा था, ये इधर हिट करता फिर वापस ऊपर चला जाता, इसको हिट करता वापस से नीचे आता, तो मेरा यहाँ पे एसएल पे एसएल हिट होता, है ना। और आप देख रहे हो वो वही 11:30 बजे के बाद का समय। खैर तो कभी भी कंसोलिडेशन अगर शुरू हो जाए ना तो आप वहाँ पे मेजर लेवल पकड़ो। अगर कंसोलिडेशन यहाँ शुरू हो रहा है ना तो मेजर लेवल ये हो गया, मेजर लेवल ये हो गया, मतलब ये हो गया मेजर लेवल और ये हो गया मेजर लेवल। तो आप मेजर लेवल्स पकड़ो, उसको बाहर आने दो उस कंसोलिडेशन पीरियड्स, और जब वो बाहर आएगा तो वो एक डायरेक्शन में ही भागेगा। तो आपको उस चीज़ का वेट कि यहाँ से बाहर आया ना तो एक डायरेक्शन कैसे इसमें आई, इसमें कितने पॉइंट का मूवमेंट आया, यहाँ से मूवमेंट आया है इसमें 61 पॉइंट्स का। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड लेते हो, साइकोलॉजी भिड़ा के ट्रेड लेते हो ना सेटअप में, तो आपका यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मैक्सिमम 5 से 6 ट्रेड्स आपके हुए। तो दोस्तों मैं इसके साथ ही आपको अपना पीएनएल भी दिखा दूँ यहाँ डैशबोर्ड पे। दोस्तों यहाँ पर मेरा आज का प्रॉफिट हुआ था 3288 रुपये के ऑलमोस्ट, और जहाँ पर मैंने 2 पोजिशंस ली थी। एक सबसे पहली पोजीशन मैंने ली थी निफ्टी 17200 की सी, जिसमें मेरा एक लॉस हुआ था, बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसको ओवरकम कर लिया, वापस से पॉजिटिव क्लोज कर दिया। और इसके बाद मेरा दूसरा तीसरा चौथा जो भी ट्रेड था वो 3 ट्रेड शायद मेरे बाद के हुए हैं, और वो थे मेरे निफ्टी 17500 की पीई मैंने ले रखी थी, जिसपे मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों ये मेरा रहा पीएनएल, और ये जो वीडियो जो मैंने सेटअप बनाया है, अगर किसी को नहीं पता हो, जो नए हो जिन्हें ना पता हो कि ये किस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होगी, हाउ टू ट्रेड पार्ट 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, और समझ जाएंगे आप कि ये सेटअप कैसे काम करता है, किस तरीके से सेटअप पर ट्रेड करना है हमें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों साथ में एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप जो भी ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ होने वाले कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। थैंक यू।